एस प्रोफेसर वन से कहता है कि प्रोफेसर वन, क्या आप मेरे से बैटल कर सकते हैं। प्रोफेसर वन एस की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और एस से कहते हैं कि एस, तुम मेरे से जीत तो नहीं पाओगे, पर चलो तुम बैटल करना चाहते हो तो मैं बैटल जरूर करूँगा। प्रोफेसर वन फिर एस और ब्रॉक दोनों से कहते हैं कि चलो बैटल फील्ड में चलते हैं। फिर वहाँ से एस, ब्रॉक और प्रोफेसर वन तीनों लिफ्ट की मदद से सबसे नीचे आ जाते हैं और जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं उन्हें सामने बहुत ही बड़ी बैटल फील्ड देखने को मिलती है। एस और ब्रॉक दोनों ये फील्ड देख के चौंक जाते हैं कि प्रोफेसर वन के लैब में एक बड़ी बैटल फील्ड भी है। फिर प्रोफेसर वन एस से पूछते हैं कि एस, तुम कौन से बैटल फील्ड पर बैटल करना चाहोगे। एस और ब्रॉक दोनों ही बातें सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था प्रोफेसर वन की लैब की बैटल फील्ड भी बदल सकती है। आप किसी भी तरह की बैटल फील्ड पर बैटल कर सकते थे वहाँ पर। एस प्रोफेसर वन से कहता है कि प्रोफेसर वन, मैं ग्राउंड फील्ड पर ही बैटल करना चाहूँगा। एस, ब्रॉक और प्रोफेसर वन तीनों ही बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आती है और वो कहता है कि चलो इस बैटल का मैं बैटल रेफरी बन जाता हूँ। एस और ब्रॉक दोनों ही पीछे घूमते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। फिर प्रोफेसर वन उस आदमी से कहते हैं कि हाँ विक्टर, क्यों नहीं, हमें वैसे भी एक बैटल रेफरी की ज़रूरत थी। फिर प्रोफेसर वन विक्टर से कहते हैं कि विक्टर, बैटल शुरू करने से पहले तुम इन तीनों से मिल लो। यह है एस और ये इसका पार्टनर पिकाचू और यह है इसका दोस्त ब्रॉक। एस, ब्रॉक विक्टर को हेलो बोलते हैं और विक्टर भी उन्हें हेलो बोलता है और बोलता है कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर विक्टर एस से कहता है कि एस, ऐसे मैंने बहुत दिनों बाद देखा है कि किसी ने वन को चैलेंज कर दिया हो, तो चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। फिर एस विक्टर से कहता है कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। प्रोफेसर वन फिर कहते हैं कि चलो एस, बैटल शुरू करते हैं। विक्टर वहाँ पर बैटल रेफरी बन जाता है और वो बताता है कि दोनों मेंबर एक एक पोकेमोन का यूज कर सकते हैं और जिसका पोकेमोन बैटल करने के लायक नहीं बचेगा उसे हारा हुआ माना जाएगा। एस और प्रोफेसर वन दोनों अपनी जगह पर रेडी होते हैं और अपने पोकेमोन बाहर निकाल लेते हैं। विक्टर कहता है कि बैटल को शुरू करो। इसके बाद एस कहता है कि पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ, और पिकाचू बैटल फील्ड में आ जाता है और वन अपनी पोकेबॉल को बाहर फेंकता है और उसकी पोकेबॉल से जेनेसेक्ट बाहर आता है। विक्टर पिकाचू की तरफ देखता है और फिर एस से बोलता है कि एस, तुमने लियोन के चारेजार्ड को अपने पिकाचू से हरा दिया था, पर क्या तुम वन के जेनेसेक्ट को हरा पाओगे। फिर एस कहता है कि हाँ, इस बैटल को तो हम ही जीतेंगे। एस पिकाचू से कहता है कि पिकाचू, इलेक्ट्रो बॉल मूव को यूज करो। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है, उसे जेनेसेक्ट की तरफ मारता है। वन ये सब देख के स्माइल कर रहा होता है और जेनेसेक्ट की तरफ देखता है और उससे कहता है कि जेनेसेक्ट, पिकाचू की इलेक्ट्रो बॉल को डॉज करो और एक्सीजर्स मूव को यूज करो। जेनेसेक्ट पिकाचू की इलेक्ट्रो बॉल को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। जेनेसेक्ट की स्पीड देखकर एस और पिकाचू शॉक हो जाते हैं। जब जेनेसेक्ट मूव कर रहा था तो एस और पिकाचू को सही से दिख भी नहीं रहा था। जेनेसेक्ट सीधा पिकाचू की तरफ आता है और एक्सीजर मूव को यूज करता है। एस पिकाचू से कहता है कि जेनेसेक्ट के अटैक को डॉज करो, पर पिकाचू डॉज ही नहीं कर पाता क्योंकि जेनेसेक्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है। जेनेसेक्ट की एक्सीजर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि पिकाचू को उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डैमेज चले जाता है। एस चिल्लाता है कि पिकाचू, क्या तुम ठीक हो। पिकाचू वापस से खड़ा जरूर हो जाता है, पर पिकाचू को देखकर पता चल रहा था कि वो अच्छी हालत में नहीं है। जब भी एस को विक्टर के बाद याद आती है, विक्टर ने उससे कहा था कि उसने बहुत दिनों बाद देखा है कि किसी ने वन को चैलेंज कर दिया हो, और विक्टर ने यह भी कहा था कि लियोन के चारेजार्ड को हराने का मतलब ये नहीं कि तुम वन के जेनेसेक्ट को हरा दो। अब एस को समझ में आ रहा था कि विक्टर ने ऐसी बात क्यों बोली थी। जेनेसेक्ट लगातार बैटल फील्ड पर मूव कर रहा था और एस और पिकाचू को उसे देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एस वन को देखता है तो वन चुपचाप खड़ा हुआ स्माइल कर रहा होता है। एस सोचने लगता है कि वन जेनेसेक्ट को कोई मूव यूज़ करने के लिए क्यों नहीं कह रहा है और चुपचाप क्यों खड़ा है। फिर एस खुद से कहता है कि इस बैटल में आगे क्या करना चाहिए। पिकाचू को भी डैमेज मिल चुका है और मुझे जेनेसेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर में इस बैटल में आगे क्या करूं।